और दूसरा आपको BMD शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, BMD, दिस इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है, ये आना आपका जरूरी है। तो इसमें बहुत सारी टाइप्स की आपकी बीम्स रहती हैं, जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम, एक एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है, अभी के लिए शॉर्ट सा एग्जांपल, दिस इज योर सिंपली सपोर्टेड बीम, कि अभी हमने इस पर कोई लोड नहीं लगाया, ठीक है। तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम का अब हम लोग जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसका शेयर फोर्स क्या होगा, शेयर के बारे में भी जानेंगे ऑफकोर्स, तो, और इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम लोग जब इस यूनिट में आएंगे तो कवर करेंगे, ठीक है। वहीं ट्रसेस पे अगर आप आ जाइए तो आप लोगों ने कई जगह पे ये देखा होगा, बहुत सारी फैक्ट्रीज में देखा होगा कि सिर्फ ट्रस होते हैं। ट्रस आपका कुछ इस टाइप से, अगर कुछ एग्जांपल देना चाहें तो रुकिए, एक काम करते हैं, आपको हम इंटरनेट खोल करके ट्रस का एक वो दिखा देते हैं, ठीक है, ट्रस कैसे होते हैं, एक इमेज दिखा देते हैं, ठीक है, इंटरनेट पे ही इमेज। बहुत सारे वैसे लोगों को पता होगा, ठीक है। इमेज क्या सब लोगों को कोई एक जना बता दे, क्या विजिबल है? यस सर। ठीक है, यस सर। तो देखिए क्लासरूम में भी हमारे साथ, देखिए हम बहुत ज़्यादा कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको क्लासरूम जैसा फील आए, क्योंकि क्लासरूम में भी हम सिंपली ऐसे ही पढ़ाते हैं, पर क्लासरूम हमारी बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव रहती है, जो हम इतना ज़्यादा इसमें हो नहीं सकता है, क्योंकि क्लासरूम में बच्चे हमारे एरोप्लेन भी उड़ा देते हैं, ठीक है। जब हम कहते हैं इंजीनियरिंग में आते हैं, एरोप्लेन इंजीनियरिंग जब पढ़ाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में एरोप्लेन भी बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें और क्राफ्ट्स की बन जाती हैं। इवेंटली क्या कहते हैं, जब स्लोप की बारी आती है तो टेबल उल्टा हो जाता है, वहाँ से स्लोप बना देते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटी मेंटेन या स्टेबिलिटी की बारी आती है तो बच्चों को उसके ऊपर खड़ा कर देते हैं, कहते हैं अपने आप का बैलेंस मेंटेन करो, तो सारी चीज़ों से हो जाता है। तो देखिए उतना तो हो नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन पर फिर भी हम लोग एक ट्राई तो कर ही सकते हैं, है ना, क्यों। तो देखिए यहाँ पे जो इमेजेस, देखिए ये ब्रिज आप लोग देख रहे होंगे, ये ट्रस के फॉर्म का ब्रिज है। ये आप लोगों ने ब्रिजेस देखा होगा, खासकर रेलवे के ब्रिज जो है इसी टाइप, देखिए ये देखिए, ये पूरा आपके ट्रस के फॉर्मेशन पे है, ठीक है। ये भी आपका सिविल इंजीनियरिंग में ही कवर होता है, ठीक है। कि अब देखिएगा, इस पे पेन यूज करते हैं, देखिएगा, हाँ, क्या हमारा पेन विजिबल है जो हमने सर्किल बनाया है एक इमेज पे? यस सर, विजुअल है। यस सर। यस सर, ठीक है। अब ये देखिएगा इस पे आप कि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये सेक्शन हो गया आपका, ठीक है। अब जो है, जो यहाँ बेस से जो लोड ट्रांसफर हो रहा होगा वो इन सब जगहों पे हो रहा हो कुछ इस तरीके से, इधर से लोड आ रहा होगा, इधर से लोड आ रहा होगा, यहाँ पे लोड, यहाँ पे लोड, और ये सारा लोड जो है ट्रांसफर करके इधर फाउंडेशन में ये लोग भेज रहे होंगे। पूरा लोड का खेल है, जितना ज्यादा आप लोड को समझ पाए, फोर्स को समझ पाए, वो खेल है, ठीक है। ट्रांसफर हो रहा होगा, कुछ इधर फाउंडेशन से तो बहुत ज्यादा लोड जा रहा होगा, ये जो बेस वाली बीम दे रखी है, तो ये ट्रस एक सिंपली, तो अभी हमने एक सिंपल डायग्राम में जो है बता दिया है। तो ये सिर्फ लोड ट्रांसफर कर रहे हैं। बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहां हम लोग का कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाना टिपिकल हो जाता है, या टिपिकल की जगह ये कह लीजिए महंगा हो जाता है, ठीक है। आज की डेट में हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं बन सकता है, भैया सारी फिजिबिलिटी आपके पास है, सारे रिसोर्सेज आपके पास है, आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इस वक्त अगर किसी का दिमाग, अगर किसी इंजीनियर का दिमाग अगर घूम जाए तो वो वॉल्केनो के ऊपर घर बना देगा, कोई भरोसा नहीं। जब पानी के नीचे घर बन सकता है तो वॉल्केनो के ऊपर क्यों नहीं बन सकता? वो कहेगा कि हम पूरी इलेक्ट्रिसिटी फ्री लेते हैं, हम पूरी वॉल्केनो की एनर्जी यूज करके हम पूरे घर को चला सकते हैं। पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है आज की डेट में, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, ठीक है। तो जो है, लेकिन क्या होगा, बस एक इफेक्ट आ जाता है हमारे दिमाग में, दैट इज इकोनॉमिक फैक्टर। वो इकोनॉमिक फैक्टर क्या इकोनॉमिक रहेगा? नहीं। हर कोई पानी के अंदर अपना घर क्यों नहीं बना रहा है? देखा आपने बहुत सारे म्यूजियम्स देखे होंगे कि उन्होंने पानी के अंदर एक ट्रैक टाइप का बना दिया,
बहुत सारे टनल्स बन चुके हैं, लेकिन घर नहीं बन रहे। फर्स्ट फैक्टर इज इट दैट इज नॉट इकोनॉमिक, वो इकोनॉमिक नहीं है। प्लस हमारे पास अवेलेबिलिटी है लैंड की, अभी जरूरत नहीं है पानी के अंदर जाने की। पता जब लैंड खत्म हो जाएगी उसके बाद पानी के अंदर जाएंगे, जब पानी के अंदर भी जगह खत्म हो जाएगी तब हम भले ही चांद पे चले जाएं, ठीक है, तब चांद पे जाके इंजीनियरिंग करेंगे। जब चांद भी खत्म हो जाएगा तब हो सकता है हम लोग मार्स पे चले जाएं, कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन हम लोग वो सब अभी नहीं कर रहे हैं। द रीजन बिहाइंड दैट इज ये एक बहुत बड़ी चीज है, हर कोई जिसकी बात करता है इट इज इकोनॉमिक में बहुत ज्यादा फेयर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो ये स्ट्रक्चर है ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर कह सकते हैं, ठीक है। वैसे ही फैक्ट्रीज में रहता है, फैक्ट्री में ये देखिए इमेज, इसमें व्हाइट कलर है, जरा कलर चेंज कर ले स्टाइलिश का। ये देखिए ये एक इमेज है। फैक्ट्रीज में आपने देखा हो कुछ इसी टाइप का आपको स्ट्रक्चर दिख जाता है कई कई जगह पे, तो वहां पे ये जो है इकोनॉमिकल हो जाता है, इस वजह से हम लोग यूज कर लेते हैं। प्लस एक और चीज, अब यहाँ पे किस चीज का खेल आएगा, नट बोल्ट और रिवेट। बोल्ट से कस दिया, ठीक है, और इंजीनियर ने एक आपको जो है प्लान दे दिया, उसके अकॉर्डिंग बना लिया, जो है बस सिंपली स्ट्रक्चर खड़ा हो गया आपका। बहुत जल्दी खड़ा हो सकता है अगर आपके पास रॉ रिसोर्सेज की अगर अवेलेबिलिटी है, द स्ट्रक्चर विल बी मेड विद इन फ्यू डेज ओनली। और वही कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, प्लस जो है अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। अब हमें इकोनॉमिक चाहिए तो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। और स्टेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है, इस वाले की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कि अनस्टेबल है, ठीक है। प्लस ये एक और चीज कह सकते हैं, स्टेबिलिटी के साथ इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए कुछ चेंज हो सकता है, हाँ यहाँ पे लिख रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी। इंजीनियरिंग टर्म में अगर बोले तो हम लोग उसको स्टिफनेस से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी, ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जब ट्रेन इसके ऊपर से जाएगी तो वो वाइब्रेशन ट्रांसफर करेगी, ठीक है। जब वाइब्रेशन ट्रांसफर करेगी, कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर इज अ रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिड होता है, तो रिजिड होने की वजह से वो वाइब्रेशंस को एब्जर्व नहीं कर पाएगा, तो वाइब्रेशन किसी फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे, तो वो एनर्जी के फॉर्म में जब रिलीज होते हैं क्रैक्स के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं वाइब्रेशंस, ठीक है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे एक इशू आ सकता है अगर कंक्रीट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। लेकिन हम फिर भी ये कह रहे हैं, हम अपना कंक्रीट स्ट्रक्चर इतनी ज़्यादा रीइंफोर्समेंट के साथ में बिल्टअप कर सकते हैं कि ये जो है स्ट्रक्चर तब भी स्टेबल रहेगा। पर उस रीइंफोर्समेंट, अगर इतनी ज़्यादा रीइंफोर्समेंट अगर उसमें देंगे तो हमारा वो स्ट्रक्चर अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो था आपका यूनिट 4 के बारे में। नाउ द लास्ट यूनिट इज योर यूनिट 5। यूनिट 5 एक सेकंड होल्ड करिए, यूनिट 5 टाइप लिखते हैं, यूनिट 5। तो यूनिट 5 बेसिकली जो आपकी डील करती है दैट इज काइनेमैटिक्स। बहुत सारे लोगों ने ये टर्म सुना होगा काइनेमैटिक्स, ठीक है। काइनेमैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, इसमें जो कवर पोर्शन होगा वो होगा आपका वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अंडर ट्रांसलेशनल, कर्वीलिनियर एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है। इसके बारे में हम ज़्यादा अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम आपको एकदम कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल क्लास रहे हमेशा, जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे वैसे जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ेगी हम लोग जो है वैसे वैसे जो है थोड़ा सा रिजिड में चले जाएंगे, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। देखिए वैसे चलिए हल्का सा थोड़ा सा एग्जांपल ये है कि अगर आपकी कोई बॉडी मोशन में है तो उस पर बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, एक्चुअल में मतलब काइनेमैटिक्स का यही है, ठीक है। तो
काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, एक पार्ट आपका ये है, दूसरा काइनेटिक्स है। ठीक है, दोनों चीजें सेम है। अब काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी में सेम चीज आएगी, बस में 2 3 4 थ्योरम्स हैं जो आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। जैसे प्रिंसिपल्स आ गए, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आ गया आपका एक, ठीक, इम्पल्स मूवमेंट इक्वेशन आ गई, ठीक है, डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, फिर काइनेटिक्स ऑफ रोटरी मोशन। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अपने अपकमिंग लेक्चर्स में। ठीक, अब ये तो हो गया फुल सिलेबस एक डिटेल टाइप में, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, थोड़ा सा आप जो है अपने सिलेबस को थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा सिविल इंजीनियरिंग से को रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जो रिलेट करना एक सब्जेक्ट का बहुत ज़रूरी है कि भाई आप कोई सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, आपको ये जानने का पूरा हक होता है। आपको ये बात मतलब कि खुद से सर्च करनी चाहिए भाई इस सब्जेक्ट का सिविल इंजीनियरिंग से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो आज के लिए आई थिंक आप लोग को एक सबसे बड़ा इशू जो आता है वो आपके डेटा प्लान का आता है। आई थिंक दिस क्लास इज सफिशिएंट इनफ लॉन्ग फॉर टुडे एंड सो स्टॉप कर दें। ठीक है, तो ये क्लास जो है आपकी आई थिंक यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। अगर किसी के को कोई कंफ्यूजन है, फिलहाल आज की क्लास में कुछ नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन, क्योंकि कोई टेक्निकल नहीं है, ज़्यादा टेक्निकल में हम नहीं गए, बेसिक टाइप के जो हैं थोड़ा सा आपके सिलेबस का ही सिर्फ बेसिक्स जो है वही बताया हमने। चलिए हम प्रेजेंटेशन मोड अब ऑफ कर रहे हैं। हाँ चलिए, अभिषेक कुमार अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। देखिए हमारे क्लासरूम में सबके लिए बोलना है अभी। अभिषेक कुमार थोड़ा सा वेट करिएगा, अनम्यूट ही रखिए अपने आप को। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखने की कोशिश होती है, तो इंटरेक्टिव रखने के बीच में हम कई लोगों के नाम बोल सकते हैं, तो अपना दिमाग जो है थोड़ा सा एक्टिवली सुनिएगा। हेडफोन लगा रहे हैं, वेरी गुड। और अगर लैपटॉप पे या लाउड स्पीकर सुने दैट इज ऑल्सो इनफ। पर अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन होगा तो वहीं पे क्लियर आउट कर लीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन अगर आता है, अगर कोई कंफ्यूजन नहीं आता है, बाद में कुछ कंफ्यूजन होता है, तो आप क्लासरूम में हमसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अभिषेक जी साहब। डिड यू फाइंड इंटरेक्टिव, ये सेशन आपको इंटरेक्टिव लगा थोड़ा? जी सर। ठीक है, कुछ चेंजेस